सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल सुसवाई में धूमधाम से मनाया गया शिक्षक दिवस। शिक्षकों का हुआ सम्मान। काशी पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। प्रबुद्ध सम्मेलन में हुए शामिल। विकास कार्य को लेकर की समीक्षा बैठक। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल में धूमधाम के साथ मनाया गया शिक्षक दिवस समारोह। और सुभाषपा सुप्रीमो ओम प्रकाश राजभर ने गरीब जनता के सवाल पर पीएम सीएम को डिबेट के लिए दी चुनौती। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन के तहत वाराणसी में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा के रविवार को आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन के तहत वाराणसी में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित किया। इससे पहले उन्होंने वाराणसी के सर्किट हाउस में विकास कार्य के साथ ही कोविड तथा बाढ़ के बाद की स्थिति की समीक्षा की। भारतीय जनता पार्टी की ओर से आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिक्षक दिवस पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को स्मरण किए। उनके योगदान को नमन करते हुए शिक्षकों को सम्मानित किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश में 1947 से सरकारें चली आ रही हैं। इतने लंबे समय बाद भी सरकार का विकास का विजन तय नहीं हो पाता था। अपने एक संकीर्ण एजेंडे के साथ सरकारें आती जाती थी। एक नेतृत्व वो था जिसने आज़ादी के तत्काल बाद सोमनाथ मंदिर के कार्य के शुभारंभ का विरोध किया था, और एक नेतृत्व आज है जो अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण कार्य के लिए प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होकर 5 सदी के इंतजार को दूर कर गौरव की अनुभूति कर रहा है। पूर्व की सरकारें संकीर्ण एजेंडे के साथ आती थी। इसे काशी ने महसूस किया होगा। काशी एक नया उदाहरण जन्म से अंतिम यात्रा तक बना है। यही विकास पूरे प्रदेश के विकास का आधार था। काशी में प्रवासी भारतीय दिवस पीएम के निर्देशन में मनाया गया था। प्रवासियों की इच्छा भारत में आने की होती थी, लेकिन नहीं आ पाए। यह सौभाग्य पीएम ने दिया। हमने प्रवासी नगर बनाया, टेंट सिटी बनाया था। यहाँ सबसे शानदार प्रवासी सम्मेलन था। पूर्व में राज्य की राजधानियों में होता था। काशी में जो हुआ वह प्रयागराज कुंभ में भी हुआ। शासन की योजनाओं से उसकी नीयत का पता चल जाता है। कुंभ व प्रवासी सम्मेलन ने शासन की नीयत साफ कर दी। उत्तर प्रदेश ने 4 वर्ष में पीएम के विजन को सार्थक किया। इसको बनाने में सभी का योगदान रहा। प्रदेश के बारे में अच्छी धारणा बताई। काशी के आयोजन, काशी के कार्यक्रमों के साथ ही जो कार्यक्रम आगे बढ़ते गए, ये प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन हो या फिर प्रयागराज कुंभ, ये हमारे लिए केवल आयोजन मात्र नहीं थे। प्रदेश के बारे में देश और दुनिया की धारणा को बदलने का एक माध्यम भी था, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाहर हम जाते थे। उत्तर प्रदेश के बारे में 2017 के पहले धारणा क्या थी? धारणा थी कि प्रदेश की अंदर रहने लायक माहौल नहीं है। प्रदेश के बारे में धारणा क्या थी? यहां पे दंगे होते हैं, तीसरे दिन एक दंगा होता है। यहां भ्रष्टाचार है, यहां माफियाओं का शिकंजा है, यहां शासन प्रशासन की व्यवस्था अपराधी और माफियाओं के द्वारा जकड़ी गई है। उससे कोई उसे मुक्त नहीं कर सकता। और इतनी खराब धारणा थी कि यहां का कोई नौजवान अगर कहीं बाहर जाता था, किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए जाता था, पढ़ा लिखा नौजवान है, अच्छा खासा उसके पास अनुभव है, लेकिन उत्तर प्रदेश का नाम सुनकर के बहुत सारे लोग तो उसको पहले ही बाहर का रास्ता दिखा देते थे। लेकिन भाइयों बहनों, पिछले 7 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर जो विजन दिया, और विगत 4.5 वर्षों के दौरान प्रदेश सरकार ने उस विजन को अक्षरशः लागू करने का जो कार्य किया, आज उसका परिणाम है देश में और दुनिया में उत्तर प्रदेश की कार्य पद्धति पर, उत्तर प्रदेश के नागरिकों पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर सकता है। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि सबसे पहले उत्तर प्रदेश वासियों की। बड़ा लालपुर स्थित जीवनदीप पब्लिक स्कूल में शिक्षक दिवस का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि बेनी माधव पूर्व प्राचार्य महाबोधि इंटर कॉलेज के रूप में उपस्थित रहे। बड़ा लालपुर स्थित जीवनदीप पब्लिक स्कूल में आज शिक्षक दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बेनी माधव पूर्व प्राचार्य महाबोधि इंटर कॉलेज के रूप में उपस्थित रहे।
कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन करके किया गया। माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन में मुख्य रूप से बेनी माधव व स्कूल के संस्थापक डॉक्टर अशोक सिंह और उनकी पत्नी तथा स्कूल की प्रधानाचार्य द्वारा किया गया। शिक्षक दिवस के कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों के प्रिंसिपल शिक्षकों को सम्मानित किया गया तथा जीवन दीप पब्लिक स्कूल के शिक्षक और छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस प्रोग्राम में बतौर मुख्य अतिथि आए हुए बेनी माधव ने विद्यालय की भूरी भूरी प्रशंसा की तथा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन पर प्रकाश डाला और बताया कि जो व्यक्ति बीएचयू के वाइस चांसलर से लेकर भारत के उपराष्ट्रपति तक बने, उन्होंने केवल अपने जीवन में शिक्षा को महत्व दिया और सारी सुख सुविधा एवं वैभव को एक तरफ रखते हुए अपने जीवन को केवल अध्यापक के रूप में बिताया। भारत का हर बच्चा, हर बुद्धिजीवी इस बात से पूरी तरह से अवगत है कि कितना पुनीत दिवस है ये हमारे लिए। एक भारतीय परंपरा का जो संवाहक, एक आउटस्टैंडिंग पर्सनालिटी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर से होने से लेकर और भारत के उपराष्ट्रपति तक पहुँचने, राष्ट्रपति पहुँचने की स्थिति तक कभी भी उन्होंने चाकचक्य और वैभव को ध्यान न देते हुए अध्यापक रहना पसंद किया। यह अध्यापक होने का सबसे बड़ा गौरव है। उस परंपरा से जुड़ने के नाते हम सारे लोग बहुत ही प्रदीप्त भाव से ये कह सकते हैं कि ऐसे महापुरुष, ऐसे महानुभाव, ऐसे महामानव धरती पर कभी कभी आते हैं। उस परंपरा के उन्मेष, उसके संवाहन के लिए जीवन दीप पब्लिक स्कूल, यहाँ का मैनेजमेंट, विशेष करके यहाँ की प्रधानाचार्य प्रिंसिपल मैडम डॉक्टर ममता सिंह एंड द टीचर्स एक भव्य आयोजन किया, जिसमें कई संस्थाओं के प्रिंसिपल्स, कई संस्थाओं के टीचर्स इकट्ठा हुए और सब ने अपने व्यूज़ एक्सचेंज किए और महसूस किया गया कि अब हमें अध्यापकों को और क्या करना है। इस मौके पर स्कूल के संस्थापक डॉक्टर अशोक सिंह ने बताया कि विभिन्न स्कूलों के प्रिंसिपल शिक्षक आए हुए हैं, जिन्हें आज शिक्षक दिवस के अवसर पर उनको सम्मानित किया गया तथा उन्होंने कहा कि हमें शिक्षण संस्थानों को एक गुरुकुल की तरह स्थापित करना होगा ताकि अभिभावकों का विश्वास हम प्राप्त कर सकें। और सभी लोगों को सम्मानित किया गया। उसी के साथ साथ बच्चों को भी सम्मानित किया गया, क्योंकि 2 साल से उनको फेलिसिटेशन प्रोग्राम नहीं हो पा रहा था, तो 19-20 और 21-22 दोनों का जो है साथ ही साथ जो है किया गया। जो बच्चे अच्छा मार्क्स पाए थे उनको जो है प्रोत्साहित करने के लिए अवार्ड और सर्टिफिकेट जो है वितरित किया गया। ये गुरुकुल परंपरा हम लोग के यहाँ शुरू से रही है और पहले गुरुकुल में लोग पढ़ा करते थे। आप देखिए ऋषि मुनि के यहाँ बड़े बड़े राजाओं के पुत्र भी जो है जाते थे और सबसे बड़ी बात है कि उनको अपने गुरुओं पर विश्वास था। उस परंपरा को फिर से जो है बनाने की ज़रूरत है। जो विश्वास थोड़ा सा कम हुआ है उसको फिर से हमें लगता है कि जागृत करना चाहिए और कई संगठन इस बारे में कार्य कर रहे हैं कि गुरुकुल परंपरा की फिर से शुरुआत हो, क्योंकि शिक्षा में तभी अच्छी हो सकती है जब छात्र, शिक्षक और अभिभावक तीनों यदि जागरूक होंगे, तभी जो है शिक्षा जो है बढ़िया। राधा कृष्ण जी का जन्मदिन मनाया जाता है। मैं आज के दिन सभी काशी के जितने भी शिक्षक हैं सभी को मैं अपने तरफ से हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल में शिक्षक दिवस के मौके पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसमें स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने अपने विचार व्यक्त किए। कोरोना काल की कठिन परिस्थितियों में बेपटरी हो गई विद्यार्थियों की रेल को बड़े ही सलीके से पटरी पर लाकर दौड़ाने का कार्य शिक्षक समुदाय ने किया, जिससे इनकी महती भूमिका परिलक्षित होती है। यह उद्गार स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने व्यक्त किया। मौका था शिक्षक दिवस समारोह का। समारोह की शुरुआत स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल बनपुरवा के प्रांगण में शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन से हुई। इन विपरीत परिस्थितियों में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन कर विद्यालय प्रबंधन ने एक नई ऊर्जा का संचार किया। उक्त कार्यक्रम में सभी शाखाओं के शिक्षक, शिक्षिका व शिक्षणेतर कर्मचारी शामिल होकर आयोजन का लुत्फ उठाते नजर आए।
प्रबंधक की ओर से आमंत्रित सभी शिक्षक शिक्षिका व शिक्षणेतर कर्मचारियों को पुष्पहार, अंगवस्त्रम व उपहार देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र की सभी शाखाओं से आए लगभग 250 शिक्षकों के समूह को सम्मानित कर उन्हें संबोधित करते हुए प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने कहा कि विगत 2 वर्षों से आई शैक्षणिक जगत की खामोशी को तोड़कर फिर से भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में शिक्षकों को पहल करनी होगी। इस अवसर पर विद्यालय समूह के प्रधानाचार्यगण CS सिंह, डॉक्टर AK चौबे, रचना अग्रवाल, डॉक्टर संतोष कुमार चौबे, अशोक कुमार वर्मा, नीरज श्रीवास्तव, उप प्रधानाचार्य अमिता सिंह व सहित सभी शिक्षक शिक्षिका व शिक्षणेतर कर्मचारी उपस्थित रहे। स्वागत भाषण बनपुरवा शाखा के प्राचार्य डॉक्टर अजय कुमार चौबे, कार्यक्रम का संचालन मिर्जा विलायत वक्त तथा ध्यानवाद ज्ञापन छात्रावास अधीक्षक MS यादव ने किया। शिक्षकों को सम्मान से अभिभूत करने वाला दिन शिक्षक दिवस आज स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल में मनाया जा रहा है, जिसमें वाराणसी, मिर्जापुर एवं सोनभद्र की सभी शाखाओं के लगभग 250 शिक्षकों एवं समर्पित कर्मचारियों को सम्मानित किया जा रहा है। यह सम्मान समारोह और कुछ नहीं बल्कि विगत 2 वर्षों से छाई मायूसी को समाप्त कर शिक्षा के क्षेत्र में फिर से उमंग लाने के लिए प्रोत्साहन है। मैं सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं तथा सभी शिक्षकों से नई ऊर्जा के साथ बालकों के समन्वित विकास में अपना योगदान देने की अपील करता हूं। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल में धूमधाम से शिक्षक दिवस मनाया गया। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल सुसवाही में शिक्षक दिवस का कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम प्रबंधक राजेश राय, प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय, प्रबंधन समिति के सदस्य प्रवीण राय, अकादमी प्रधान सपना राय, समन्वयक अजित वर्मा ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित किए। तत्पश्चात विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं ने डॉक्टर राधाकृष्णन जी के जीवन चरित्र के विभिन्न पक्षों पर चर्चा की। विद्यालय के प्रबंध समिति के द्वारा सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में रेणु राय ने धन्यवाद ज्ञापन देकर कार्यक्रम का समापन किया। शिक्षक दिवस के मैं सभी शिक्षकों का सम्मान करता हूँ और स्वागत करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में जहाँ बच्चे कोरोना के कारण नहीं आ रहे हैं, उनकी कमियाँ हम सभी शिक्षकों को खल रही है, फिर भी शिक्षक विद्यार्थी के रूप में बैठकर उस कार्यक्रम को कर रहे हैं। शिक्षक ही समाज का मार्गदर्शक होता है, उसके चरित्र से ही समाज का चरित्र आकलन किया जाता है और देश का भविष्य निर्धारित होता है। इस शुभ अवसर पर मैं सभी अपने देशवासियों के शिक्षकों का सम्मान करता हूं और उनका स्वागत करता हूं और आने वाले दिनों में उनसे निवेदन करता हूं कि अपने धर्म का निर्वाह करते हुए राष्ट्र की कल्पना में अपना सहयोग दें। रविवार को वर्णापुल स्थित एक होटल में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा काशी क्षेत्र के द्वारा नवनियुक्त क्षेत्र संयोजक व सह संयोजकों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा काशी क्षेत्र के द्वारा नवनियुक्त क्षेत्र संयोजक व संयोजकों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। काशी क्षेत्र के संयोजक शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव मुन्ना, काशी क्षेत्र के संयोजक मुरलीधर सिंह, काशी क्षेत्र के संयोजक शशांक श्रीवास्तव, काशी क्षेत्र के संयोजक JP सिंह, काशी क्षेत्र के सह संयोजक ओम प्रकाश यादव, सह संयोजक अमन कुमार श्रीवास्तव, काशी क्षेत्र के सह संयोजक तिलक राज मिश्रा, काशी क्षेत्र के सह संयोजक दिव्यांग विजय पांडे, किसान मोर्चा के महानगर अध्यक्ष योगेश सिंह पिंकू, काशी क्षेत्र के सह संयोजक हेमंत सिंह, किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष विश्वास जायसवाल आदि लोगों का अंग वस्त्र पहनाकर माल्यार्पण कर स्वागत अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन पिछड़ा वर्ग मोर्चा के उपाध्यक्ष सोमनाथ विश्वकर्मा, उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल जी ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि काशी क्षेत्र के कार्यालय प्रभारी श्री प्रकाश शुक्ला जी थे। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से मंगलेश जायसवाल, किशन गुप्ता, जयप्रकाश विश्वकर्मा, गोलू, दीपक जायसवाल, मोनू, प्रदीप जायसवाल, सिद्धनाथ गौड़ आदि लोग प्रमुख रूप से उपस्थित थे। को शुभकामना और बधाई देते हुए कि आप जैसे गुरु शिक्षा देते हैं, उस तरह आप लोग गुरु की तरह आज अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने पदाधिकारियों, छोटे अधीनस्थ पदाधिकारियों के साथ गुरु जैसा बर्ताव करते और अच्छा से अच्छा संदेश भेजें, जिसमें हमारा ये संदेश यहाँ नहीं पूरे हिंदुस्तान में चारों ओर जाए कि हम एज ए गुरु की तरह अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने लोगों के साथ वही व्यवहार करेंगे जो गुरु शिक्षा देता है।
भारतीय जनता पार्टी के जो उद्देश्य है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित करने का काम करेंगे और लोगों को बताएंगे कि हमारी भारतीय जनता पार्टी ने हमारे देश के नेतृत्व में क्या कैसे काम किया है देश की तरक्की के लिए, जो आज तक नहीं हुआ था, उन चीज़ों को विस्तार से अपने कार्यकर्ताओं के बीच में पहुँचाने का काम करेंगे। त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है, जिसको लेकर दुकानों में खरीदारों की भीड़ जुट रही है। इसी कड़ी में वाराणसी लाइव की टीम ने महमूदगंज तिराहे स्थित बनारस स्वर्ण कला केंद्र से बातचीत की। तीज के पावन पर्व को देखते हुए ग्राहकों में खरीदारी को लेकर काफी उत्साह नजर आ रहा है। रविवार को वाराणसी लाइव की टीम महमूदगंज तिराहे पर स्थित बनारस स्वर्ण कला केंद्र और शादी घर की दुकान पर पहुंची, जहां खरीदारी करते हुए लोग नजर आए। बनारस स्वर्ण कला केंद्र शादी घर के अधिष्ठाता प्रिंस कुमार जायसवाल से हमारे संवाददाता की बातचीत के दौरान बताया कि हमारे दुकान पर ज्वेलरी पर 50% से लेकर 80% तक मेकिंग चार्ज पर डिस्काउंट ऑफर चल रहा है और तीज को देखते हुए हम लोगों ने ज्वेलरी की काफ़ी रेंज रखी है। हमारे पास मंगलसूत्र, पायल, बिछिया के ज़्यादा रेंज उपलब्ध है, जिसे ग्राहक ज़्यादा पसंद करते हैं। शादी घर में हमारे पास कपड़े के खासा कलेक्शन उपलब्ध है, जिसमें साड़ी, लहंगा, सूट और बच्चों के किड्स वियर है। साड़ी पर सिलाई फ्री है और तीज के 2 दिन पहले 8 और 9 को खरीदारी करने वाली महिलाओं के लिए मेहंदी लगाई जाएगी। प्रिंस कुमार जायसवाल ने वाराणसी के ग्राहकों से अपील किया है कि वह कोरोना से बचा कर रहे और सावधानी पूर्वक तीज त्योहार मनाएं और खरीदारी करें। ज्वेलरी पे वो मेकिंग चार्जेस पे अच्छा खासा, मतलब कि 50% से लेके 80% तक मेकिंग चार्जेस पे वो डिस्काउंट का ऑफ़र चल रहा है। और तीज को देखते हुए हम लोगों ने वो मंगलसूत्र, पायल, बिछिया का काफ़ी अच्छा रेंज रखा हुआ है। और प्लस हमारी शादी घर वो कपड़े में हमारे यहाँ साड़ियों में काफ़ी अच्छा वो कलेक्शन आया हुआ है कस्टमर के लिए। और बच्चों के भी कपड़े हैं काफ़ी। और हम लोग के यहाँ तीज में ऑफ़र चल रहा है कि साड़ियों पे स्टिचिंग और हर चीज़ स्टिचिंग फ्री है। और प्लस वो और तीज के 2 दिन वो पहले तक हम लोग यहाँ पे मेहंदी मतलब कि जितने कस्टमर आएंगे लेडीज़ आएंगी उनको मेहंदी लगवाएंगे अपने तरफ से। तो मेहंदी कब लगवाएंगे? मेहंदी हमारे यहाँ 8 और वो 9 तारीख को लगेगी। और यहाँ वक्त उछला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। बेस्ट फंडामेंटल लैब, बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट प्लेसमेंट सेट। We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. गंगा की लहरों से गलियों के छोर तक, जनता के जोर से बाजारों के शोर तक, सर्किट हाउस और पुलिस कमिश्नरेट तक हम करेंगे सबकी बात। देखिए मेरे साथ बनारस की बात। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। बीएचयू के उर्दू विभाग के लिए कला संकाय के अभिनव भवन में आवंटित नए संस्थान का उद्घाटन शनिवार को संकाय प्रमुख प्रोफेसर विजय बहादुर सिंह ने किया। बीएचयू के उर्दू विभाग के लिए कला संकाय के अभिनव भवन में आवंटित नए स्थान का उद्घाटन शनिवार को संकाय प्रमुख प्रोफेसर विजय बहादुर सिंह ने किया। इस अवसर पर संकाय प्रमुख ने कहा कि यह उर्दू विभाग के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्वविद्यालय के लिए ऐतिहासिक क्षण है। उर्दू विभाग के सामने कई दशकों से स्थान को लेकर चुनौती आ रही थी, लेकिन सामूहिक प्रयास से अब विभाग को बेहतर जगह आवंटित की जा सकी है।
स्थान समीक्षा समिति के अध्यक्ष एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष ON सिंह ने कहा कि उर्दू और हिंदी दोनों देश की महत्वपूर्ण भाषाएं हैं। स्वागत डॉक्टर मुशर्रफ अली और धन्यवाद ज्ञापन विभागाध्यक्ष प्रोफेसर आफ्ताब अहमद आफाकी ने किया। इस अवसर पर प्रोफेसर रंगनाथ पाठक, प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ल, प्रोफेसर अशोक सिंह, प्रोफेसर प्रभाकर सिंह, प्रोफेसर अकील अहमद, डॉक्टर अब्दुल समी, डॉक्टर ऋषि कुमार शर्मा, डॉक्टर अब्दुल मिसवाही, हाजी वसीम अहमद, सुफियान सिद्दीकी, शमसीर अली आदि रहे। सुभाषपा सुप्रीमो ओम प्रकाश राजभर ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को गरीबों के सवाल पर डिबेट करने के लिए चुनौती दी है। सुभाषपा सुप्रीमो ओम प्रकाश राजभर ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को गरीबों के सवाल पर डिबेट करने के लिए चुनौती दी है। श्री राजभर रविवार को मड़वा में आयोजित विश्वकर्मा जागरूकता संगोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि विश्वकर्मा समाज ने जिसको भी नेता बनाकर लोकसभा या विधानसभा में भेजा, सब जाकर वहां पार्टियों के गुलाम हो गए। किसी ने समाज की बात तक सदन में नहीं उठाई। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि भाजपा ने भगवान विश्वकर्मा जयंती की छुट्टी रद्द की है। 22 में सरकार बनाकर सबसे पहले जयंती पर अवकाश लागू किया जाएगा। विश्वकर्मा समाज को आरी वसूली, छेनी, हथौड़ी, रुखानी, विश्वकर्मा श्रम सम्मान देकर पुरानी पीढ़ी की ओर ले जा रहे, जिसको ओम प्रकाश राजभर होने नहीं देगा। वर्तमान में मंत्री द्वारा सिंह चौहान, जो फॉरेस्ट मंत्री ने सूखी लकड़ियों पर पाबंद लगाकर लोहार बढ़ई का रोजगार छीन रहे हैं। प्रदेश में 3.3% विश्वकर्मा है, जिनके वोट के लिए लोडर पैदा कर रही है कि सरकार पूर्ण रूप से फेल है और चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, चाहे इलाज का मामला हो, पूर्ण रूप से सरकार फेल है। ये सब लोग जानते हैं कि जब बरसात, बाढ़ आती है, बाढ़ घटती है तो मस्तिष्क ज्वर और डेंगू का प्रकोप तेज़ी से होता है। ये सरकार ना तो दवाई का इंतजाम किया, ना छिड़काव का इंतजाम कर रही है। ये सरकार तो वोट जुटाने के लिए लगी है। जिस तरह उत्तर प्रदेश में कोरोना से पूरे प्रदेश की जनता, देश की जनता जूझ रही थी, तो देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, ये लोग बंगाल में वोट मांग रहे थे। यहाँ ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, बेड की, वेंटिलेटर की, दवा की ज़रूरत थी, तो ये लोग बंगाल में वोट मांग रहे थे। तो इनसे जनता मरे चाहे कुछ हो, इनसे मतलब नहीं। भाजपा को क्या वोट देता? भारतीय जनता पार्टी, आप देख रहे हैं इनके विधायक जा रहे हैं तो गांव वाले दौड़ा ले रहे हैं, इनके मंत्री जा रहे हैं तो घेर के लौटा दे रहे हैं। ये लोग गौवा में जाए कि पहले जाएं तभी वोटवा मांगे, तब न समझ में आई। ये गांव से गाड़ी में बैठा के पैसा दे के यहाँ ले आओ तुमन, ओकरे बाद यहाँ से जात तो कुल गरियावो तुम कि चल 500 का ले वोट न दे। वाराणसी पब्लिक स्कूल में रोटरी काशी उदय व शिवाय के संयुक्त तत्वाधान में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। वाराणसी पब्लिक स्कूल में रोटरी काशी उदय व शिवाय के संयुक्त तत्वाधान में वाराणसी पब्लिक स्कूल चांदपुर किराकत के प्रांगण में संपन्न किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्वांचल विकास बोर्ड के अध्यक्ष व राज्य दर्जा प्राप्त मंत्री श्री दयाशंकर मिश्र ने शिक्षकों का सम्मान किया। इस अवसर पर रोटरी क्लब उदय के धर्मेंद्र त्रिपाठी, रोटरी क्लब काशी के डॉक्टर ब्रिजेश जायसवाल व रोटरी क्लब शिवाय के अध्यक्ष सर्वेश राय मंच पर विराजमान थे। इनके अलावा पंडित सतीश चंद्र मिश्रा आदि उपस्थित थे। इस प्रोग्राम में सम्मानित शिक्षक गणों ने अपना उद्बोधन कर समाज को सर्वांगीण विकास का रास्ता दिखाया। धन्यवाद रोटरी क्लब उदय के अध्यक्ष धर्मेंद्र त्रिपाठी व अतिथियों का अभिवादन रोटेरियन रिया त्रिपाठी ने किया। मंच संचालन का महत्वपूर्ण कार्य अजय दुबे ने किया। इस अवसर पर जिन शिक्षकों का सम्मान किया गया उनमें क्रमशः शशि प्रकाश सिंह, पूजा चतुर्वेदी, गीता सिंह, सुरेखा कपूर, डॉक्टर आनंद प्रकाश राय, प्रोफेसर सुरेश कुमार कनोडिया, अर्चना श्रीवास्तव, श्री अमिताभ मिश्रा, अनुपमा जायसवाल, डॉक्टर ब्रिजेश जायसवाल, नमिता कुशवाहा उपस्थित थे। इस अवसर पर गुरु अभी अमिताभ ने शिक्षकों की महिमा को इंगित करने के लिए अपनी स्वरचित कविता का पाठ किया। शिक्षक का सम्मान होना निश्चित ही समाज को उस व्यक्ति का सम्मान है जो समाज को बहुत दूर तक ले जाता है। शिक्षा के बगैर किसी समाज की आप कल्पना नहीं कर सकते। उसके लिए हमारे यहाँ तो कहा गया है कि हमको ईश्वर और गुरु में चुनना हो तो सबसे पहले हमको अपने गुरु को चुनना है। जिस समाज में ईश्वर से भी बड़ा स्थान गुरु का हो तो निश्चित ही वो समाज आज इसीलिए। वाराणसी के शिवपुर थाना अंतर्गत हनुमान धर्मशाला में कान्यकुब्ज वैश्य हलवाई समाज का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। वाराणसी के शिवपुर थाना अंतर्गत हनुमान धर्मशाला में कान्यकुब्ज वैश्य हलवाई समाज का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया।
भाजपा के पार्षद सुशील गुप्ता इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। इन्होंने नए पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। वाराणसी के पंचम नवनिर्वाचित पदाधिकारी संरक्षक मंडल एवं सदस्य का शपथ ग्रहण समारोह किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सुशील कुमार गुप्ता पार्षद नतीसर रहे। इस अवसर पर कान्यकुब्ज वैश्य हलवाई के अध्यक्ष दिनेश कुमार ने कहा कि मैं अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करूंगा और हमारे समाज में अभी भी शिक्षा का अभाव है और यह पूरी कोशिश करूंगा कि हमारा भी समाज आगे बढ़े। समाज के लोगों ने मुझे सम्मान दिया है और सम्मान को आगे बढ़ाने के लिए भरसक प्रयास करूंगा। और हमारे समाज में चूँकि शिक्षा का अभाव है और हम शिक्षा जो हमारे समाज में मिलना चाहिए लोगों बच्चों को वो नहीं मिल पा रहा है, कहीं ना कहीं हमारी कमी है और उस दिशा में हम लोगों को प्रेरित करेंगे कि शिक्षा हमारे समाज में बढ़े, हम भी एक समानता लाएं। और बिरादरी से हम बहुत पीछे हो गए हैं और हम चाहते हैं कि हमारे समाज के लोग शिक्षा और सामाजिक स्तर पर अपना योगदान दें। हमारा समाज आगे बढ़े, उत्थान हो समाज का। क्योंकि मैं नगर निगम में हूँ और कार्यकारिणी में भी हूँ, इस नाते हमारी भी जिम्मेदारी होती है, नैतिक जिम्मेदारी होती है कि हम लोग अपने समाज के उत्थान के लिए हमेशा तत्पर रहें। आज वाराणसी के गोलघर स्थित परांठा स्मृति भवन में भारतीय औद्योगिक व्यापार एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रणजीत केशरी ने पत्रकार वार्ता की, जिसमें उन्होंने अपनी बात रखी, जिसमें भारत की जीडीपी दुनिया की बड़ी ताकत होने का दम भरा। आज रविवार को वाराणसी के गोलघर स्थित परांठा स्मृति भवन में भारतीय औद्योगिक व्यापार एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रणजीत केशरी ने पत्रकार वार्ता में पत्रकारों के समक्ष अपनी बात रखी, जिसमें उन्होंने भारत की जीडीपी दुनिया की बड़ी ताकत होने का दम्भ है। आज भी भारत विश्व की लोकल मिडिल क्लास इनकम कैटेगरी वाले देश में आता है। किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए व्यापार आधार है, जिसकी मूल कड़ी है व्यापारी, किंतु व्यापारियों को आज भी उचित सम्मान नहीं मिल पा रहा है एवं प्रदेश में व्यापारियों के साथ उनकी समस्याओं के समाधान व उचित सम्मान हेतु व्यापारी आयोग के गठन होने से व्यापारी अपनी समस्याओं एवं किसी प्रताड़ना से मुक्ति पा सकेंगे। पत्रकार वार्ता में मुख्य रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष रणजीत केशरी, प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर अनूप जायसवाल, सूर्यकांत दुबे, सुंदरम पांडे सहित अन्य लोग उपस्थित थे। व्यापारियों का समस्या का समाधान, अगर जो भी व्यापारी की समस्या होगी वो व्यापारी आयोग में लिखेगा और व्यापारी आयोग उस पर जो है संज्ञान में लेकर के कार्रवाई करेगा। आपकी मांगे पूरी नहीं होगी। देखिए, आज माँ जगत जननी गंगा जी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं और यहाँ से वाराणसी बाबा काशी विश्वनाथ जी के नगरी वाराणसी से मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर हम लोग एक पूरी हमारी जो टीम है भारतीय औद्योगिक व्यापार एसोसिएशन की, उस पर गहन मंत्रणा किया जाएगा और हमारे भारत के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो व्यापारिक संगठन के लोग हैं, उनसे मैं मंत्रणा करूँगा। उसके बाद क्या करना है क्या नहीं करना है आगे आप लोगों को खुद ही मालूम हो जाएगा। व्यापारी आयोग के गठन से व्यापारियों को किस तरीके का बहुत लाभ है भैया। एक साधे से सब सदस्य, सब साधे सब जाए। अगर व्यापारी आयोग अगर एक बन जाएगा तो पूरे हमारे देश के व्यापारी एक छत के नीचे अपनी समस्या का समाधान कर सकते। शहर दक्षिणी विधानसभा के निवासी कल्लू यादव ने प्रेस वार्ता कर आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। रविवार को विधानसभा शहर दक्षिणी के भावी निर्दल प्रत्याशी के रूप में कल्लू यादव पहलवान ने गोलघर स्थित पराड़कर स्मृति भवन में प्रेस वार्ता करते हुए पत्रकारों से कहा कि वर्तमान सरकार में बीजेपी के गुंडागर्दी, तानाशाही, अत्याचार से जनता परेशान है। वहीं छात्र, किसान, व्यापारी सभी तानाशाही सरकार से पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं। छात्र महिलाओं का उत्पीड़न भी काफ़ी बढ़ गया है। इसलिए अब की बार 2022 में बीजेपी सरकार के खिलाफ शहर दक्षिणी विधानसभा से निर्दल प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ूंगा। अगर जनता का आशीर्वाद मिल गया तो सारी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करूंगा। यही हमारा एक मूल मंत्र है। लड़ने की चुनाव की ज़रूरत ये पड़ गई, कहने का मतलब कि मैं 20 साल लगातार दंगल करवाया और 21वें साल में हमारा मतलब कि दंगल का परमिशन रोक दिया गया। बताए मैं दंगल कर रहा हूँ, कोई मतलब बिजनेस नहीं कर रहा हूँ और नगर आयुक्त ने हमको परमिशन नहीं दिया। इसलिए मतलब कि हमको उसी समय से बहुत तकलीफ़ हुआ कि इसलिए हमको चुनाव अब लड़ना पड़ेगा। आप चुनाव विधानसभा लड़ेंगे जी, तो किसी पार्टी से लड़ेंगे कि निर्दल लड़ेंगे? नहीं, ऐसा कि देखिए कोई पार्टी हमको टिकट क्यों देगी भाई, जो हम तो नया है, प्रयास कर रहे हैं, मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो हम तो निर्दल लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे जरूर, पीछे नहीं हटूंगा मैं, ये तय है।
और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।